न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन का एक ऐसा नर्व सेल जो कि हमारे ऑल ओवर बॉडी में मैसेज को पहुंचाने में हेल्प करता है। आपके सांस लेने से बोलने तक, ईटिंग, वॉकिंग एंड थिंकिंग तक को ये कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और रिसर्चर्स के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये डेली अबाउट 1000 न्यूरॉन्स बनाता है। इन न्यूरॉन्स का कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका दिमाग उतना ही इफिशिएंट तरीके से काम करेगा। जब हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स रीएक्टिवेट होते हैं तब हमारी मेमोरी पावर और बेटर होती है। आइए जानते हैं हाउ टू इंक्रीज न्यूरॉन्स इन ब्रेन। आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल्स जन्म लेते हैं जिसे न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। न्यूरोजेनेसिस को इंक्रीज करने के कई तरीके होते हैं। नंबर 1, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग करने से आपके ब्रेन फंक्शन और स्ट्रक्चर पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और इससे आपका हिप्पोकैम्पल न्यूरोजेनेसिस भी इंक्रीज होता है। 2016 में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग रनिंग करने से आपके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स जन्म लेते हैं और ऐसी एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन के साइनेप्सेस यानी न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपके ओवरऑल ब्रेन एरिया में ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी के अकॉर्डिंग वॉकिंग करने से एक इंसान का क्रिएटिविटी 60% तक इंक्रीज हो जाता है। साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन एंड बिजनेस लीडर्स सच एज स्टीव जॉब्स एंड मार्क जुकरबर्ग क्रिएटिविटी और इनोवेशन में वॉकिंग की पावर को समझते हैं। और स्टीव जॉब्स के जीवनी लेखक वाल्टर इसाक्सन कहते हैं कि स्टीव जॉब्स ये बिलीव करते थे कि ज्यादातर क्रिएटिव आइडियाज उन्हें तभी आते थे जब वो वॉकिंग करते थे। वॉकिंग करने से आपकी ऑल ओवर बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है जिसके कारण आपका कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ती है। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीश्ट ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि ऑल ट्रूली ग्रेट थॉट्स आर कंसाइव्ड व्हाइल वॉकिंग, यानी सभी सच्चे महान विचार चलते समय ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आपको वॉकिंग, रनिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे न सिर्फ आपका फिजिकल पावर बढ़ेगा बल्कि आपका मेंटल पावर यानी ब्रेन पावर भी इंक्रीज होगा। नंबर 2, लर्न ए न्यू थिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जब आप कुछ सीख रहे होते हो तब आपके ब्रेन में इंपॉर्टेंट चेंजेस होती हैं, जैसे न्यूरॉन्स के बीच का नया नया कनेक्शंस क्रिएट होना, और इस फिनोमिनन को साइंटिस्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जितना ज्यादा आप किसी चीज को सीखोगे, उसे प्रैक्टिस करोगे, आपके न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिख रहे होते हो तो आपके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को आपके फिंगर्स को मूव करने के लिए मैसेज भेजते हैं। फिर ये आपके नर्व के जरिए आपकी उंगलियों तक पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, वो आपको सोचने में, राइट करने में, बात करने में और बहुत सारी एक्टिविटी में हेल्प करता है। और आपके ब्रेन का हर एक न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, जिससे आपके ब्रेन में एक बहुत बड़ा कनेक्शन बनता है जो मकड़ी के जाल जैसा घना दिखता है। इसके अपोजिट, जब आप किसी भी चीज को प्रैक्टिस करना बंद कर देते हो तो आपके न्यूरॉन कनेक्शंस कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती है और आप पढ़ना लिखना बंद कर देते हो, कुछ टाइम बाद जब आपका क्लास स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में आपको लिखने में, याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आपने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी थी तो आपके न्यूरॉन कनेक्शंस कमजोर हो चुके थे। और जब आप फिर से उस काम को स्टार्ट करते हो तो आपके न्यूरॉन कनेक्शन फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। इसीलिए हमेशा कुछ सीखते रहो और उसे प्रैक्टिस करते रहो। नंबर 3, मेडिटेशन। जब बात ब्रेन पावर को बढ़ाने की आए तो आप मेडिटेशन को निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे ब्रेन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इसे मेमोरी बैंक भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट आप जितना कुछ भी लर्न करते हो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और मेडिटेशन करने से आपके हिप्पोकैम्पस पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। साथ ही हमारे ब्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी PFC के नाम से भी जानते हैं। और मेडिटेशन करने से आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन लाइक कॉग्निशन, सेल्फ अवेयरनेस, अटेंशन एंड मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तब उन्हें दो बहुत ही खास चीजें पता चली। पहला, न्यूरॉन्स के कनेक्शन से हमारे ब्रेन में एक नेटवर्क बनता है जिसे हम DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, जो आपको प्रेजेंट के बारे में सोचने के बजाय पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और मेडिटेशन करने से ये बहुत ही कम एक्टिव होता है, यानी ये जितना कम एक्टिव होगा आपका ब्रेन उतना ही सही तरीके से किसी भी चीज पर फोकस कर पाएगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। दूसरा, हमारे ब्रेन का एक और पार्ट है जिसे हम इंसुला के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अवेयरनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेडिटेशन करने से ये और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और आपकी अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको घंटों घंटों तक मेडिटेशन करना है, बल्कि आप रेगुलर बेस पे 20 से 30 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो। नंबर 4, रेगुलर स्लीप। बिना स्लीप के आपका ब्रेन पाथवेज को मेंटेन नहीं कर पाता है, जो आपको लर्न करने में और मेमोरीज को क्रिएट करने में हेल्प करता है। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब आप ठीक से सोते नहीं हो तो भी आप दिन भर थका फील करते हो, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हो। और प्रॉपर स्लीप लेने से आपके ब्रेन के अंदर जितना भी डेटा है वो उसे ठीक से प्रोसेस कर पाता है। आपके ब्रेन में जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं। इसीलिए रेगुलर स्लीप आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी टेंशन से आपका ब्रेन कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपके हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं। इसीलिए ऑलवेज अवे फ्रॉम स्ट्रेस। इस वीडियो में हमने इन्हीं 5 टिप्स के बारे में बात की है। मिलते हैं
हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।